देखिए केवल सिर्फ जंतर मंतर नहीं, पूरे देश के अंदर छात्र आज रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। सोनम वांगचुक जो शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रही थी, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनका अगवा किया गया। सरकार से जवाब है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इस वक्त जो हालात दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, ऐसे ही कुछ हालात, ऐसा ही कुछ आक्रोश बालाघाट की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है, जहां छात्र खुद अपनी मर्जी से सोनम वांगचुक और सीजेपी के समर्थन में, छात्र हित के समर्थन में बालाघाट की सड़कों पर उतरे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। दयाल जी, आप बताइए क्या इस वक्त मन में महसूस हो रहा है और ये जो प्रदर्शन है इसका क्या उद्देश्य है? जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार लगातार छात्र छात्राओं के साथ एक प्रकार का दोहरा रवैया कर रही है और लगातार लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, भारत के श्रेष्ठ शिक्षाविद, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जो लगातार छात्रों के लिए खड़े हुए थे, जिस प्रकार के पेपर घोटाले जो हो रहे, नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम जो घोटाले हो रहे, जिसके विरोध में सोनम वांगचुक जो शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रही थी, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनका अगवा किया गया। इसके सम्मान में पूरे भारत भर में छात्र मैदान में है और उसी तर्ज में आज बालाघाट जिले की समता सैनिक दल और छात्रों के साथ हम मिलकर एक शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक प्रकार की लोकतंत्र की हत्या है। लगातार केंद्र की मोदी सरकार संविधान को कुचलने का काम कर रही है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं लगातार मैदान में है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण जो घोटाले हो रहे हैं, उस पर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी दिल्ली की जो केंद्रीय रिजर्व बल है, उनके ऊपर अपहरण का केस दर्ज होना चाहिए, जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को भरे मंच से अगवा करके लेके गए। आप भी छात्र हित से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे छात्र इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? दीदी, मेरा एक कहना है कि जिस देश में जनता अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों में आ जाए, तो मेरा मानना है कि उस देश का लोकतंत्र जो खतरे में है। और जिस देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये समझ जाइए कि वह सत्ता, नेता सभी खतरे में। तो हमें आज के जो युग में जो यूथ जो है, जो सड़कों में निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे नेपाल पार्ट 2 एक झलक दिखाई दे रही है कि भविष्य में नेपाल पार्ट 2 बन सकता है इंडिया में। आपका नाम? शिवम शर्मा। शिवम, ये बताइए इस वक्त छात्रों में जो आक्रोश है, क्या मन में क्या विचार है, क्या चाहते हैं आप? देखिए केवल सिर्फ जंतर मंतर नहीं, पूरे देश के अंदर छात्र आज रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान की जो चूक है, जिस पूरे नीट के छात्रों को भगवान क्या करे, कभी किसी परिवार के साथ ऐसा हो, लगभग 23 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की जो तानाशाह सरकार है, उनको आगे आके इनको स्वीकारना पड़ेगा। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर छात्र आज रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है कि नीट के जो सभी छात्र हैं, जिनके साथ उनके भविष्य के साथ जो हुआ है, उसकी मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और छात्रों को उनकी आवाज बुलंद करने का मौका दे। तो इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर लड़कियां भी प्रदर्शन कर रही हैं और इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी किसी न किसी विषय की छात्रा हैं। आपका नाम? पहली बात तो मैं अपना नाम नहीं देना चाहूंगी, मैं इस भारत की नागरिक हूँ और बस मेरा सरकार से जवाब है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आपने देखे हैं लाइब्रेरी में बच्चे कितने पड़े रहते हैं, 12-12 घंटे तक के वो लोग पढ़ाई करते हैं, उसका जवाब कौन मांगेगा? हमें सिर्फ जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? जंतर मंतर के आंदोलन भी इसी बात पे है कि सरकार जवाब नहीं दे रही है। हमें सिर्फ जवाब चाहिए और कुछ चीज की मांग नहीं है, सिर्फ जवाब चाहिए हमें कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हमारा भविष्य कोई मजाक नहीं है। आपने देखा कि जो छात्र हैं, युवा हैं, आक्रोशित हैं, ये सिर्फ संवाद चाहते हैं, संवेदनशीलता चाहते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने। इसी आंदोलन से जुड़े कुछ और अपडेट्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। थर्ड आई न्यूज से शहबाज खान के साथ माधुरी कटरे।